चलिए तो शुरू करेंगे क्लास 6 की जो पहली एक्सरसाइज तो हम कर चुके हैं। अब 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक ही दिन में पूरे क्वेश्चन तो होंगे नहीं, और आप कुछ क्वेश्चन आपको ट्राई करने नहीं हो, जो हो जाए बहुत अच्छा है, जो नहीं हो पाए फिर हम अगली क्लास में वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी बेसिकली हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अभी मेरे पास ना लॉकडाउन की वजह से बुक्स अवेलेबल नहीं है मेरे पास, ठीक है। लॉकडाउन लगा हुआ है अभी बाहर, तो जैसे लॉकडाउन खत्म होता है मैं बुक कभी खरीद लूंगा। और फिर उसके बाद बुक्स अभी मैं फोन से थोड़ा आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद जैसे बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी मैं बुक से पढ़ा दिया करूंगा, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत, उसकी चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अभी चलिए तो हम पहले करेंगे क्या कि पहले क्वेश्चन को ना एकदम तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को बिल्कुल ब्रेक करके पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 1.2 क्लास 6, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को ना एक एक लाइन पढ़ेंगे उनकी, फिर उसका मीनिंग समझेंगे, उसकी डेटा जो देगा वो नोट करेंगे, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इन अ बुक एग्जीबिशन, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। यानी कि एक बुक एग्जीबिशन हुआ एक स्कूल में 4 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 4 दिनों के लिए, ठीक है। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट अ काउंटर ऑन फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे वर दिस एंड दिस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स ऑन ऑल 4 days, ठीक है। तो पहला वो बोला, उसने बोला क्वेश्चन ने कि एक बुक एग्जीबिशन स्कूल में 4 दिन तक बुक एग्जीबिशन हुआ, और उसने हर एक दिन दे दिया कि इस दिन इतने इतने टिकट सोल्ड हुए हैं। तो बताना है कि चारों दिन कितने टिकट सोल्ड हुए टोटल, ठीक है। चलिए तो पहला जो है आपका जो फर्स्ट डे टिकट जो सोल्ड हुए हैं, फर्स्ट डे सोल्ड हुए हैं हमारे पास वो है 1094। सेकेंड डे है ये, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यानी कि देखिए सेकेंड डे हमारे पास हुए 1812, 2050 एंड 2751, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास डेटा मिल गया कि इस दिन इतने इतने क्वेश्चन टिकट सॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि टोटल टिकट कितने सॉल्व हुए हैं, पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पहले लिखेंगे टिकट्स, लिख लीजिए। लिखने से क्या होगा ना, हमारे हेल्प करेगा वो, और भी क्वेश्चन इजी हो जाता है, ठीक है। तो टिकट सॉल्व ऑन फर्स्ट डे इज इक्वल टू 1094, ऐसे लिखना है। फिर सेम टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे 1812, सेम टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे 2050 and ticket sold on fourth day is 2751. Then total sold tickets इज इक्वल टू, इनको सॉल्व कर देंगे, ऐड कर देंगे इन तीनों को, यानी कि 4 2 6 1 7 9 1 10 10 20 7 और 8 15 और 1 15 और 2 17
and 2 to 4 to 6 1 7 70707 जो क्या था टोटल टिकट सॉल्व हुई। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि मैं से मान लीजिए मैंने आपने एक दिन 2 रुपए खर्च किए, दूसरे दिन 3 रुपए खर्च किए, पहले दिन आपने 2 रुपए खर्च किए, दूसरे दिन 3 रुपए, तीसरे दिन 1 रुपए और चौथे दिन 4 रुपए। तो हमें बताना है कि आपने चारों दिन में कितने टोटल रुपए खर्च किए। तो टोटल को पता करने के लिए क्या करेंगे, चारों दिनों का ऐड कर देंगे तो हमें निकल जाएगा, यानी कि 2 + 3 5 और 5 1 6 और 4 10, यानी कि हमें 4 दिन में टोटल 10 रुपीज सॉल्व किए हैं। तो वैसे ही उसने क्वेश्चन दिया है कि इतने टिकट्स फर्स्ट डे सॉल्व हुए, इतने सेकंड डे, इतने थर्ड डे और इतने फोर्थ डे। तो अब बताना है कि टोटल टिकट्स कितने दिन, टोटल टिकट्स जो चारों दिनों में कितने सॉल्व हुए। तो मैंने चारों की वो लिखा डेटा और ये ऐड कर दिया, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तो अब हम सॉल्व है कि सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, एकदम स्लो स्लो पॉइंट्स को ब्रेक कर दीजिए क्वेश्चन को, फिर समझिए कि वो क्या क्या रहा है क्वेश्चन, उस पॉइंट या वो जो लाइन जहां तक ब्रेक किया वो क्या कह रही है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक बहुत ही प्रसिद्ध, फेमस मतलब प्रसिद्ध क्रिकेट प्लेयर है। इस लाइन से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैथ्स में हमेशा डेटा से मतलब होता है और बाकी लैंग्वेज से उतना मतलब नहीं होता है, यानी कि इससे मुझे कोई मतलब है नहीं। चलिए आगे बोल रहा है, ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस, यानी कि इसके जो टेस्ट मैच में स्कोर है 6980, यानी कि 6980 है। उसने अभी तक, यानी कि आज तक उसने टोटल स्कोर किया, वो किया 6980। नेक्स्ट कह रहा है वो कि ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन, हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। आगे कह रहा है कि ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन, यानी कि उसकी विश कितने हैं, विश है उसको रन पूरे करने हैं 10,000 रन उसकी विश है पूरी करने की। तो अब बताना है कि उसे और कितने रन मारने चाहिए ताकि वो अपनी विश पूरी कर सके। ठीक है, तो यहां पे आएंगे, सेकंड क्वेश्चन को लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, शेखर स्कोर्ड रन्स इन टेस्ट मैच, टेस्ट मैच में रन कितना है उसके 6980। ठीक है, आगे ही विशेस टू स्कोर, कितना स्कोर करना चाहता है वो 10,000। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि 10,000 वो रन करना चाहता है, लेकिन अभी तक उसने कर चुका है 6980। तो अब बताना कि अभी और वो कितना रन और स्कोर करेगा ताकि वो अपनी विश पूरी कर सके। तो जैसे कि एग्जांपल में मान लीजिए मैंने आपको 10 रुपए दिए टोटल, ठीक है, जिसमें से आपने 6 रुपए खर्च कर चुके हैं। आप आज जो आप 6 रुपए खर्च कर चुके हैं, तो अभी बताना है कि आपके पास कितने टोटल पैसे अभी और बचे हैं। मान लीजिए मैंने पूछा आपसे कि आपके पास अभी और कितने पैसे बचे, तो अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डिफरेंस जो बचा हुआ निकालने के लिए माइनस करेंगे, और टोटल बोलेगा कि इन चारों दिनों में कितना पैसा खर्च किया तो उसके लिए प्लस करेंगे, रिमेनिंग निकालने के लिए माइनस और टोटल निकालने के लिए प्लस करेंगे। ठीक है, तो 10 में से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 4। तो अभी आपके पास कितने रुपए हैं, 4 रुपए बाकी बचे हुए हैं जेब में। ठीक है, चलिए तो वैसे क्या किया हमने, बड़े वाले में से, तो देखिए क्या किया हमने इसमें, इसके पास इसके जो टेस्ट मैच में उसने रन स्कोर किया वो इतना किया 6980। सी ही विशेष टू स्कोर, उसको विश था कि वो 10,000 रन पूरा करे टेस्ट मैच में। तो अब हमें बताना है कि उसे और कितना रन स्कोर करना चाहिए ताकि उसकी विश पूरी हो जाए। तो मोर रन टू स्कोर, यानी कि ये, और माइनस कर देंगे यहां से, ये हो जाएगा, और माइनस करके जो आएगा आंसर वो क्या होगा, इतने जो रन है वो क्या कर रहा है, उसके और बचे हुए अभी स्कोर करने के लिए, जिससे उसकी विश पूरी हो जाए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है जो, चलिए तो अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए पढ़ेंगे एकदम ब्रेक करके। इन एन इलेक्शन, यानी कि एक इलेक्शन में, अ सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड इतना वोट्स, यानी कि एक इलेक्शन में जो पहला कैंडिडेट है, मान लीजिए मैं उस कैंडिडेट को C1 मानता हूं, तो उसने रजिस्टर किया है 5775
00 वोट्स, ठीक है। एक कैंडिडेट जो कि C1 है उसने कितना रजिस्टर किया है, इतने वोट्स, ठीक है। एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड इतना वोट्स, और जो उसका दूसरा कैंडिडेट है, यानी कि दूसरा कैंडिडेट उसने सिक्योर किया 348,700, ठीक है। तो जो दूसरा कैंडिडेट है ना उसने क्या किया है, इतना वोट स्कोर किया है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बाय व्हाट मार्जिन द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, यानी कि किस मार्जिन, यानी कि कितने की दूरी से या कितने वोट्स की कमी से वो क्या है, दूसरा जो पहला कैंडिडेट है वो जीत गया, ठीक है। तो कितने की कमी, कमी बतानी है। कमी के लिए अभी मैंने बताया कि सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो वही लिखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन था ये, आई थिंक, हाँ थर्ड है। तो लिखेंगे टोटल वोट्स ऑफ C1, मान लीजिए C1 कैंडिडेट कितना है हमारे पास, 577,500। अगला लिखेंगे टोटल वोट ऑफ C2 कैंडिडेट, C2 यानी कि दूसरा कैंडिडेट, ठीक है। तो C2 कैंडिडेट का है 348,700। तो ये कह रहा है कि कितने वो और वोट से जो है क्या हुआ, इलेक्शन को पहले वाले कैंडिडेट ने जीता, क्योंकि जिसका ज्यादा होगा वही इलेक्शन जीतेगा। तो विनर इलेक्शन, या फिर वो बोलेगा कि डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस हो गया तो डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 577,500 एंड 348,700, ये हो गया। इसको माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा कि डिफरेंस जो कि इस इतने वोट से वो क्या हुआ, जीत गया था। 0 5 15 कैरी बन गया, 8 40 16 8, ये बच गया 642,228,800 वोट से, यानी कि 2,28,800 वोट से जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो क्या हो गया, जीत गया है। ये हो गया आपका थर्ड का आंसर, ठीक है। चलिए तो अब करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है कि, फोर्थ क्वेश्चन है, कृति बुक स्टोर सोल्ड इतना बुक सोल्ड वर्थ इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड बुक वर्थ इतना इन सेकेंड मंथ ऑफ, in the second week of month. How much sale for the 2 weeks in which book? ओके तो वो कह रहा है कि कृति जो है उसका एक बुक स्टोर था, तो उसने उस बुक स्टोर में पहले जो जून का पहला हफ्ता था उसमें उसने बुक किया है, ये देखना, ये लिखेंगे फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में उसकी बुक सॉल्व हुई है 285,891। सेकेंड वीक में 400,768। देन बाउ हाउ मच द सेल फॉर द वीक्स टुगेदर, इन विच वीक सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, ठीक है। तो कह रहा है कि एक कृति का बुक स्टोर था, उसने पहले जून के पहले महीने में इतने बुक्स भेजी है, जून के दूसरे महीने में इतनी बुक्स बेची है। तो बताना है कि टोटल उसकी बुक उन दोनों हफ्तों में कितनी सेल हुई है टोटल। तो टोटल करने के लिए क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। उसके बाद आगे बोल रहा है कि बताना है किस वाले हफ्ते में ज्यादा बुक बिकी है और कितनी बिकी है। तो वो भी करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये फर्स्ट वीक बुक सोल्ड, सॉरी बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक में कितनी बुक सोल्ड हुई है, 285,891। आगे बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक, यानी कि 400,768। नेक्स्ट लिखेंगे टोटल
टोटल बुक कितनी सोल्ड हुई है हमारी, अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, ये साइन लगा लीजिएगा। 81996587151681681942 एक बार और करेंगे, 81999615 कैरी 1 8715 116 5 for 168 8 and 6 4 to 6, यानी कि टोटल जो बुक है वो कितनी सॉल्व हुई है, इतनी। ये हो गया आधा क्वेश्चन, मींस एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि विच बुक सोल्ड इज ग्रेटर, यानी कि किस हफ्ते में बुक ज्यादा हुई है। तो इन सेकेंड वीक, किस वीक में, इन सेकेंड वीक द बुक सोल्ड इज ग्रेटर, ग्रेटर हुई है। और कितने हुई है, बाय हाउ मच, तो डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस इज इक्वल टू, बड़े में से क्या करेंगे, छोटे वाले को माइनस कर देंगे। 400768 एंड 285891, यानी कि ये हो गया 81716187168411, यानी कि इतनी जो बुक्स थी वो क्या है, इतनी बुक्स ज्यादा सोल्ड हुई है सेकेंड वीक में फर्स्ट वीक के रिस्पेक्ट में। चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन हमने कर लिया, अब करेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग 62743 ईच ओनली वंस, यानी कि वो कह रहा है कि उसने हमें एक बंच ऑफ नंबर्स दे दिए हैं या ग्रुप ऑफ डाटा दे दिया है, वो है 62743। देखिए, तो क्वेश्चन कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन कि हमें ये ग्रुप ऑफ नंबर्स को लेना है और इन्हें कंबाइन करके एक हाईएस्ट नंबर बनाना है और एक लोवेस्ट नंबर बनाना है, और उनके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है। और लास्ट में उसने कह दिया कि हर एक नंबर को हमें एक एक बार यूज करना है, ठीक है। तो अब हम देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एकदम आसानी से, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से हमें क्या बनाना है, पहले हाईएस्ट डिजिट, यानी कि हाईएस्ट नंबर लिख देंगे बाय 6,7,2,4,3 इज इक्वल टू, हाईएस्ट नंबर क्या होगा, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में क्या आएगा, सबसे छोटा। तो सबसे पहले बड़ा यानी कि 7, उसके बाद उससे छोटा है 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, यानी कि जो ये है हाईएस्ट, इससे जो हाईएस्ट डिजिट नंबर बनेगा वो है 76,432। आगे क्या बोल रहा है कि उसका लोवेस्ट बनाना है, तो लोवेस्ट के लिए भी देख लेंगे, लोवेस्ट नंबर बाय 6,7,2,4,3 इज इक्वल टू, लोवेस्ट क्या होगा, तो लोवेस्ट यानी कि सबसे पहले छोटा आएगा और लास्ट में क्या आएगा, बड़ा। तो इसी को उल्टा लिख देंगे हम, यानी कि 2, 3, 4, 6, 7, ये है हमारा लोएस्ट और ये है हाईएस्ट। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेता हूं, बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर, हाँ चलिए बिल्कुल सही है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, तो यही ग्रेटेस्ट या लीस्ट, चलिए क्वेश्चन के हिसाब से लिख देते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर और ये है लीस्ट, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि इनका बीच का डिफरेंस निकालना है, यानी कि डिफरेंस इज इक्वल्स टू, डिफरेंस किसके बराबर होगा, इनको माइनस करेंगे, ठीक है। तो यानी कि 12, 5, 12, 6, 13, 8, 9, 13, 9, 5, 3, 2 और 7 2 गया 5, यानी कि ये रहा, इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 52,965, ये हो गया आपका आंसर। देखा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन ने बोला कि हमें ये नंबर दे दिया, इन हर एक नंबर को एक एक बार यूज करके एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर हमने बना दिया, ये रहा,
उसके बाद बोला एक लीस्ट नंबर बनाओ, लीस्ट नंबर भी हमने बना दिया। फिर बोला कि उनका डिफरेंस निकालो, तो मैंने डिफरेंस निकाल दिया, ये आ गया डिफरेंस। तो ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तो आगे अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रू अ डे, हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन ने कहा कि उसकी जो मशीन है वो एक दिन में कितना पर डे प्रोडक्शन कितना है उसका, पर डे प्रोडक्शन है 2825। चलिए तो अब देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी कैसे एकदम इजी से करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे एक मशीन है जो कि 2825 बोल्ट्स या स्क्रू एक दिन में प्रोड्यूस करती है। तो बताना है कि 2006 में जनवरी के महीने में उसने कितने बोल्ट्स प्रोड्यूस किए होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इजी। मैं जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि एक दिन, आज तुमने एक पेन खरीदा, उसकी कॉस्ट है 10 रुपए। तो और फिर मान लो तुमने पेन ही लगातार तीन तीन दिन लगातार लगातार एक एक पेन खरीदा, तो बताना है कि आपको टोटल कितना कॉस्ट लगा। तो क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तीन दिन हमने काम किया तो 3 दिन तक मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 × 3 यानी कि 30। टोटल कॉस्ट जो लगी वो कितनी लगी, 30 रुपीज लगी। और हमें कितने पेन खरीदे टोटल, तो 30 रुपीज हमने स्पेंड किया। ठीक है, तो कह रहा है कि वो इतने स्क्रू बनाती है, तो हमें बताना है कि जनवरी, उसमें बताना है कि जनवरी 2006 में वो कितने बोल्ट्स और उस महीने में कितने बोल्ट्स बनाएगी। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पे लिखेंगे मशीन प्रोड्यूसेस स्क्रू पर डे, पर डे कितना करती है, 2825। ठीक है, देन इन द मंथ ऑफ, इन मंथ ऑफ जैन कितने डेज होंगे जनवरी में, जनवरी में हमेशा कितने होते हैं, 31 डेज। कितने हैं, 31 डेज। ठीक है, तो यानी कि अब क्या करना है, टोटल टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन इन जैन, टोटल प्रोडक्शन इन जैन इज इक्वल टू 2825 इंटू 31। ये हो गया हमारा टोटल प्रोडक्शन 2825 इंटू 31। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर एक दिन में मैं 3 पेन खरीद रहा हूं और ये लगातार 3 दिन मैंने 3 पेन खरीदे, तो मैंने टोटल पेन कितने खरीदे, तो टोटल कितने दिन हुए थे, 3 डेज। और एक दिन में कितने पेन खरीद रहा हूं, तो 3, यानी कि टोटल मैंने किया 9। क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया। तो वही उसने बताया कि एक दिन में वो इतने बोल्ट्स बनाती है, और जनवरी के महीने में उसे बताना है कितने बोल्ट्स उसने बनाए। तो जनवरी में होते हैं 31 डेज। ठीक है, जनवरी में होता है 31 डेज, और उसने, तो टोटल प्रोडक्शन जनवरी में एक दिन का इतना है, और 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो क्या होगा, आंसर। चलिए तो 2825 इंटू 31 यानी कि 2825, 5 3 15, 3 2 6 17, 8 3 24, 3 2 6 2 8, 8 3 24, 6 2 8, यानी कि 5 5 2 7 8 7 5 4 2 6 1 7 8 7 5 7 5 8 7 5 7 5, जो क्या है, टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स है जो कि उसने जनवरी के महीने में बनाया था। ठीक है, होप करता हूं सबको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए तो अब हम, चलिए तो है सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन को पढ़िए एकदम ध्यान से। कह रहा है कि अ मर्चेंट हैड
78,592 with her she placed an order of purchasing 40 radio set at it. How much money remain in her pocket? ठीक है, उसके पास टोटल मनी कितना था? एक मर्चेंट है, उसके पास टोटल मनी है, अभी देखिए टोटल मनी है उसके पास 78592 टोटल मनी है, और उसने परचेज किया कितने? 40 सेट्स किए उसने, ठीक है। और वो कितने थे? इसकी कॉस्ट है, रेडियो कॉस्ट है 1200, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक मर्चेंट ने के पास इतने रुपए थे 78,592, ठीक है। तो उसने क्या किया कि एक 40 सेट रेडियो के परचेज किए, और एक रेडियो सेट की कॉस्ट थी 1200। तो उसे बताना है कि अब उसके पास कितना बैलेंस बचा ये पैसा पे करने के बाद, ठीक है। तो चलिए पहले क्या कर लेंगे, लिखेंगे टोटल सम या टोटल मनी मर्चेंट हैव, मनी डज मर्चेंट हैव, टोटल मनी कितनी थी मर्चेंट के पास? वो थी 78592, ये थी। फिर उसने क्या किया कि परचेज किया है सेट्स ऑफ रेडियो, टोटल सेट्स ऑफ रेडियो परचेज्ड, टोटल सेट्स ऑफ रेडियो परचेज, कितना परचेज किया उसने? 40 सेट्स। कितने सेट किए? 40 सेट्स, ठीक है। चलो, तो आगे कह रहा है कि रेडियो कॉस्ट, या फिर लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ वन रेडियो इज इक्वल टू कितना है? 1200। देन अभी उसने क्या किया है, उसने 40 सेट्स खरीदे हैं रेडियो के। तो अब क्या करना है उसे, उसने एक की कॉस्ट बता दी, हमें 40 की कॉस्ट निकालनी है, वन रेडियो। देन कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो इज इक्वल टू 1200 इंटू 40, यानी कि देखिए एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपए, तो 10 पेन की कॉस्ट क्या होगी? मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 10 यानी कि 50, तो वही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हो गया 4800 सॉरी 48,000 की कॉस्ट होगी उसकी वो। तो अब क्या करना है, रिमेनिंग बैलेंस लेफ्ट कितना बचा? तो टोटल मनी माइनस कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो, माइनस कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो, टोटल मनी माइनस कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो, यानी कि टोटल मनी है 78592 माइनस 480000, यानी कि ये हो गया आपका 30,592 जो था उसके पास पैसा, वो क्या था? बचा हुआ, क्या था? बच गया, ठीक है। तो उसके पास कितना पैसा बच गया? 30,592। एक बार और देखिए उसने क्या किया, उसके पास एक मर्चेंट था, उसके पास टोटल मनी था इतना, जिसमें से उसने क्या किया 40 सेट्स ऑफ रेडियो के सेट खरीदे 40, एक सेट की कीमत थी 1200, तो 40 सेट्स की जो कॉस्ट होगी वो होगी 48,000। और फिर उसने क्या किया, बताना है कि रिमेनिंग बैलेंस लेफ्ट कितना बचा, रिमेनिंग बैलेंस तो टोटल मनी माइनस कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो, टोटल मनी माइनस 48,000 इज इक्वल टू 30,592। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। चलिए, तो आज के लास्ट क्लास 8th क्वेश्चन करेंगे, आज सॉरी आज का लास्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है।
तो देखिए 8th क्वेश्चन क्या क्या रहा है, बिल्कुल इजी तरीके से पढ़िए, बिल्कुल स्लो पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे एक पॉइंट्स में और समझेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है एक्चुअली। ठीक है, तो कह रहा है स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 बाय 65। स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई कितने को किया, मल्टीप्लाई 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ 56, इंस्टेड ऑफ यानी कि इंस्टेड ऑफ 56, देन व्हाट द ग्रेटर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने इस नंबर को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया 56 के बावजूद, यानी कि उसे मल्टीप्लाई करना था 56 से, लेकिन उसने क्या कर दिया 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब बताना है कि उसका एरर कितना रहा, कितना एरर आया उसके में, आंसर के बीच में कितना डिफरेंस रहा। ठीक है, तो चलिए करेंगे। यहां पर लिखेंगे गिवन नंबर, गिवन नंबर है हमारे पास 7236। ठीक है, चलिए, तो गिवन नंबर है 7236। अब कह रहा है कि इसने क्या किया, यहां पे लिखेंगे रॉन्ग आंसर, क्योंकि उसने क्या किया, गलत किया है, और यहां पे लिखेंगे करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने करना तो सही से था ना पहले। तो रॉन्ग आंसर क्या था, यानी कि उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, 56 से करना था, लेकिन क्या कर दिया उसने 65 से। तो पहले 50 रॉन्ग आंसर निकालेंगे, क्योंकि 65 बड़ा है, तो बड़ा से पहले बड़े में से माइनस करेंगे, तभी ना पता चला कितना गलत हुआ। तो 7236 इंटू 65 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 5 3 15 और 3 18, 5 2 10 1 11, 7 2 14 1 15, 6 6 36, 6 3 18 and 3 21, 6 2 12 और 2 14, 6 7 42 and 1 45। एक बार और देख लेंगे, 6 5 30, 5 3 15 और 3 18, 18 कैरी 1, 5 2 10 1 11 कैरी 1, 5 7 30, 5 7 35 and 1 36। ये हो गया, बिल्कुल चेक कर लेना चाहिए, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना चाहिए। 6 6 36, 6 3 18, 18 और 3 21, फिर 5 2 10, 5 3 15, 6 सॉरी इससे करना है ना, 6 2 12, 12 और 2 14, बिल्कुल सही है। 7 4 7 6 42, 42 और 1 43, 6 6 36, 6 3 18 और 3 11, 6 2 12 और 1 12 और 2 24। ठीक है, हाँ ये हो गया। 0 8 6 14 3 0 7 4 4 7 0 3 4 0 क्या था उसका करेक्ट आंसर नहीं था। अब करेक्ट आंसर निकालेंगे, उसको करेंगे मल्टीप्लाई 56 से, 7 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय 56, यानी कि ये हो गया 43416 एंड ऊपर आएगा 08163। ये हो गया 6 1 8 4 12 3 1 4 1 5 4 6 0 3 1 4 4050 ये आ रहा था उसका करेक्ट आंसर, लेकिन आया क्या है उसका ये। तो ये क्या है कि एरर डिफरेंस निकालना है कि कितने की गलती करी उसने। तो क्या करेंगे, इस दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 470340 माइनस 405216, यानी कि 0425156। ये हो गया, यानी कि इसके जो एरर आया वो कितने का है, 65,124 का जो क्या था उसका एरर आया। ठीक है, होप करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल सही से समझ आया, बिल्कुल इजी। अगर नहीं समझ आए एक बार और देखिए, फिर भी अगर कहीं दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताइए और
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और फिर हमारी फैमिली में जुड़ जाइए, ताकि हम आगे भी जितने भी क्वेश्चन हो, आगे के जितने भी मैथ्स का क्लास 6 और 7 का जितना भी वो हो स्टडी मटेरियल, वो सब हम प्रोवाइड कर सके आप लोगों को, और आप लोग अपने क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चंस का जो फियर है उससे ओवरकम हो सके और बिल्कुल एकदम इजीली अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर सके और बेसिक्स क्लियर कर सके। और एग्जाम्स में बिल्कुल क्या होता है, एग्जाम्स में ही मार्क्स अच्छे सिक्योर करने के लिए हम पढ़ते हैं, तो आप एग्जाम्स में भी मार्क्स सिक्योर कर सकें। थैंक यू सो मच।